आज की हमारी रूटीन की अपनी समीक्षा बैठक थी अपने विभाग की। और कुछ दिनों से मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र और अन्य जगह का मेरे कार्यक्रम थे, टूर्स थे। तो हमारे जो वर्तमान में मैं समझता हूँ जो सरकार, हमारा विभाग कदम उठा रहा है जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो, जो हमने निर्णय किए उससे संबंधित आज की रिव्यू बैठक थी। और मुख्यतः इसमें मैं समझता हूँ जो हमारी कैबिनेट भी 1 तारीख को है, उसमें भी कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई कि कौन कौन से मुद्दे हमारे शिक्षा विभाग के इसके तहत आ सकते हैं। और इसके अलावा भी कई और मामले, उदाहरण के तौर पे हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, क्योंकि हमारी जो नोडल एजेंसी है जहाँ धन का बंटन शिक्षा विभाग करता है, आगे जो कार्य आपकी स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, उसका कार्य लोक निर्माण विभाग करता है। बहुत से हमारे ऐसे अनयूटिलाइज फंड्स है, तो उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी मांगी है विभाग से, और इसके बारे में शीघ्र सचिव शिक्षा और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे अधिकारी मिलेंगे, ताकि प्राथमिकता के आधार पे हम फंड्स का बंटन उन स्कूल भवन के लिए या उन कॉलेज भवन के लिए करें जो लगभग अब कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जो आपके अनस्टार्टेड वर्क्स है वहाँ के फंड्स की री एप्रोप्रिएशन के माध्यम से आपके उन स्कूल और कॉलेज भवन के लिए पैसे का बंटन हो, जहाँ पर अब लगभग कंप्लीशन पे आपके कार्य आ चुके हैं, क्योंकि अब इस फाइनेंशियल ईयर के भी मात्र 3-4 महीने शेष रह गए हैं। और बहुत से हमारे ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ री एप्रोप्रिएशन की आवश्यकता है। इसको लेकर भी विभाग के हमारे सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बहुत से कुछ मामले हमारे कानूनी लिटिगेशन में फंसे हैं, इसको स्पीड अप करने की भी आवश्यकता है। और वर्तमान में जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट चली है उसके बारे में मैंने फीडबैक लिया। तो ये सारे मुद्दे थे जिसके बारे में आज एक रिव्यू बैठक हमारी शिक्षा विभाग की हुई है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि शिक्षा में जो है वो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है सरकार अगले सेशन से, और हर स्कूल में अंग्रेजी मीडियम शुरू होकर पढ़ाई, तो कितना तैयार है शिक्षा विभाग क्या इसके लिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लेक्चर पॉलिसी लेकर भी आ रही है सरकार पार्ट टाइम। जी जी, वो किस तरह से होगा, क्या कुछ प्लान? आज समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आर है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार लाए, और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये अपना वक्तव्य दिया था। और जैसे हमने शुरू में भी कहा जब ये सरकार का गठन हुआ कि वर्तमान में हमारा ये पहली प्राथमिकता रही कि जो हमारे खुले हुए संस्थान हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए। और जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन यही है कि हमने इस दौरान कोई भी नए स्कूलों का अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि हम पहले चाहते हैं, जैसे हमने अब हायर एजुकेशन में विशेषकर कॉलेजेस में जो आपके वर्षों से प्रिंसिपल्स के पद रिक्त थे वो लगभग भरे जा चुके हैं। आउट ऑफ 134 105 आप विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल आपके कॉलेजेस थे, इसमें से 83 जगह आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। लगभग 90% के आसपास हमारी एपीस की नियुक्तियां भिन्न भिन्न कॉलेजेस में हो चुकी है। 550 के आसपास की संख्या अभी हाल में ही हमने 3-4 महीने में उनको अपॉइंटमेंट दी है। और इसके उपरांत हमारी बैच वाइज जिसके माध्यम से 2252 पोस्टें हमारी फिलअप होनी है। आपकी कमीशन में भी कोई 585 पीजीटी लेक्चरर का प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। और आपके अन्य तरीके से भी प्रमोशन के माध्यम से भी आपकी पोस्टों को भरा जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो हमारे दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र है, आने वाले समय में हमारे आने वाले एकेडमिक सेशन में विशेषकर हमारे अधिकतर पदों को भरा जाए। सर, जो गेस्ट फैकल्टी की मुख्यमंत्री सामने बात की है, सर क्या वो एसएमसी पीटीए के तहत भरे जाएंगे या कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? इसके बारे में भी हमारी नीति बन रही है, और उसके पीछे भी यही एक जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, यही है कि हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर स्टाफ का अभाव रहता है, वहाँ पर मैं समझता हूँ ट्रेन मैन पावर जाए। पूरी जो आपके आरएनपी रूल्स, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसको लेकर अभी हमारी डिपार्टमेंट के स्तर पर अभी चर्चा चल रही है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस नीति के साथ शीघ्र कैबिनेट में जाएं। सर, शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है, ट्रांसफर जो है वो हर साल होती है। क्या नए शैक्षणिक सत्र से ऐसा है कि बच्चों की जो पढ़ाई हो डिस्टर्ब ना हो, पहले ही जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आएगी? मैं तो दिल से तो चाहता हूँ जो आप बोल रहे हैं, पर अब
आने वाले समय वैसे भी अब नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी पार्लियामेंट का आपका इलेक्शन रहेगा, तो मैं समझता हूँ 3-4 महीने की तो वैसे आपको राहत रहनी है कि ट्रांसफ़र नहीं होगी। और हम पूर्ण रूप से पूरा विभाग इस बात को लेकर चिंतन करे, प्रयास करे कि अपनी हमारी जो प्रणाली है उसमें सुधार हो। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, इस ट्रांसफ़र के माध्यम से पूरे विभाग की फिर मैं समझता हूँ सोच में परिवर्तन आ जाता है। ट्रांसफ़र कम से कम हो और एकेडमिक सेशन के दौरान तो ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस सोच के साथ भी हम आगे अवश्य विचार करेंगे। सर शास्त्री भर्ती रोक दी थी पीछे, कब तक शुरू होगी भर्ती? अभी तो वर्तमान में रोकी हुई है और उसमें भी कारण आप जानते हैं कि वो एनसीटी की गाइडलाइंस में जो हमारे बीए बीएड जिन्होंने वो भी इसमें एलिजिबल हो चुके हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में जो हमारे जिन्होंने 5 साल से इसमें शिक्षा इस कोर्स में की है संस्कृत में, तो उनका इसको लेके विरोध है कि इसमें उनकी एलिजिबिलिटी के साथ एक तरह से हमारे साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब अल्टीमेटली अब जो इसमें रिक्रूटमेंट होनी है वो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार होनी है। अभी हमारे जो शास्त्री वर्ग के जो 5 वर्ष वाले हमारे जो भिक्षु है उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी तक इसमें कोई इस तरह का मतलब स्टे तो नहीं मिला है। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार ने अभी जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी लगभग 190 के आसपास हमारे ये शास्त्रीय बैच वाइज के माध्यम से आपके रिक्रूट होने थे, ये प्रक्रिया में कुछ समय के लिए विराम लगाया है। रोहित जी, अक्सर ये देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़े काफी बढ़ गए हैं, तो किस तरह से सख्ती की जाएगी ताकि आने वाले समय में जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है जो आपने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया। पीछे कोटशेरा में भी इस तरह का मैं समझता हूँ बातें हमारे सामने आई है, और बिल्कुल सरकार इसमें ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आगे चलेगी, चाहे वो किसी भी संगठन से हमारे लोग होंगे। अगर वो गलत तरीके से इस तरह का इंडिसिप्लिन करेगी तो मैं समझता हूँ सरकार पुलिस विभाग अपनी सख्त कार्रवाई करेगी। सर प्राइमरी टीचरों को लेकर कंफ्यूजन सा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान का फैसला दिया था कि उसमें बीएड वाले नहीं होंगे, लेकिन हिमाचल में क्या स्थिति है? कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में भी ये मामला लगा था क्योंकि कंफ्यूजन सा हुआ। अब तो फ्यूचर में जितने भी हमारी रिक्रूटमेंट होगी वो विदाउट जो एज पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार होगी। अब उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया है और उसके अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ही आपकी फ्यूचर में नियुक्तियाँ। सर बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज एक आंकड़े जारी किए हैं कर्ज को लेकर। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि दस्तावेज बताओ, तो उन्होंने कहा कि 10,800 करोड़ का कर्ज हो चुका है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो ये आंकड़े जारी किए किस तरह ध्यान? बिंदल जी तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, लेकिन बेहतर होता कि वो इस दौरान और विशेषकर जब हिमाचल इस आपदा से बाहर आ रहा है केंद्र की कितनी मदद हुई प्रदेश के प्रति उसके आंकड़े भी सामने ले आते। और आप सभी जानते हैं कि अगर इस आपदा की बात करें जिसमें लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास की क्षति हिमाचल प्रदेश की हुई, लगभग 3100 करोड़ के आसपास तो हमारे लोक निर्माण विभाग का ही नुकसान हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ से अधिक हमारे जल शक्ति विभाग का नुकसान हुआ। कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर आपका इस आपदा के दौरान नुकसान ना हुआ हो। तो मैं समझता हूँ अगर राहत की बात होगी, अब तो नवंबर का महीना भी अब अंत होने को आ रहा है, एनडीआरएफ की जो हमारे को एक अग्रिम राशि 200 करोड़ की मिली है, उसके अलावा एक पाई भी केंद्र सरकार से हमारे को मिली नहीं। और हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है कि इतनी गंभीर मैं समझता हूँ वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी जब हमारे को 76,000 करोड़ आपको एक तरह से विरासत में ऋण मिला, हर व्यक्ति पर 1,02,000 का कर्ज है हिमाचली पर, इसके अलावा 10,600 करोड़ की देनदारियां है जो एरियर के रूप में आपने अपने पेंशनर्स को अदा करनी है, उसके बावजूद भी आपके केंद्र से कोई मदद नहीं हुई। ये उन ग्रांट्स को जोड़ रहे हैं जो हमारे को मिलनी थी। अगर पीएमजीएसवाई की हमारी डीपीआर मार्च अप्रैल के महीने में चलेगी जब कोई आपदा की कोई बात नहीं थी, उसको भी ये मैं समझता हूँ राहत के साथ जोड़ रहे हैं। जो राहत के रूप में प्रदेश सरकार की जो मदद होनी थी वो मैं समझता हूँ वर्तमान की हमारी केंद्र सरकार हर तरह से विफल रही है। जैसे मैंने पहले कहा, इस 200 करोड़ के अलावा कोई भी मदद प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बेहतर होता है बिंदल जी इन तथ्यों के सामने भी सामने आते। सर एनटीटी भर्ती कब तक हो पाएगी? पिछली सरकार से अभी तक सुर्खियों में ही आरएमपी रूल्स नहीं बने, सर कब तक हो पाएगी? तो ये भी एक हमारा आज की चर्चा हमारी कैबिनेट की हुई है और हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको लेके भी हम कैबिनेट में आए। थैंक यू।